हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रियलिटी ऑफ रिमोट जॉब्स एंड द मिथ्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट। कोविड-19 महामारी के दौरान दुनिया में करोड़ों लोगों ने दफ्तर का काम घर से करना शुरू कर दिया था। अब लोग वर्क फ्रॉम होम वाली नौकरियों को ही तरजीह दे रहे हैं। लेकिन 3 साल बाद अब गूगल, मेटा और अमेरिका की कई बड़ी कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम के मॉडल के बारे में दोबारा सोचना शुरू कर दिया है। CEO Bob Iger writing in a letter, "Nothing can replace the ability to connect, observe and create with peers that comes from being physically together." यानी वर्क फ्रॉम होम का दौर अब खत्म होने लगा है। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने युवाओं को सलाह दी है कि वो वर्क फ्रॉम होम के जाल से बचे रहे, उसमें ना फंसे। कोरोना की वजह से पहले ही वर्क फ्रॉम होम था, जिसकी वजह से काफी नुकसान कामकाज पर पड़ा। लेकिन अगर आपको वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम ऑफिस में से किसी एक को चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? अब जब भी हम रिमोट जॉब्स की बात करते हैं या इन्हें हम वर्क फ्रॉम होम जॉब्स कह सकते हैं, ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली जिन जॉब्स के अंदर हम घर बैठकर या कहीं भी बैठकर अपने काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और आज की डेट में मेजॉरिटी लोगों के लिए एक रिमोट जॉब एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी की तरह है। और उसमें भी चेरी ऑन द टॉप ये हो जाता है कि हमारे टाइमिंग्स भी फ्लेक्सिबल हो जाए, यानी हम कभी भी अपना काम कर सकें और कहीं भी बैठकर अपने काम को कंप्लीट कर सकें। बट आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि 2024 के अंदर एक रिमोट जॉब लेना कितना रियलिस्टिक है, स्पेशली अगर हम एक फ्रेशर हैं तो। एंड उससे रिलेटेड हम कई सारे मिथ्स को डिस्कस कर रहे होंगे यूजिंग सम रियल टाइम डेटा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट मिथ की। कई बार हमने सुना होगा कि टेक के अंदर बहुत सारी रिमोट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बट द डेटा सजेस्ट अदरवाइज। अगर हम लिंक्डइन, जो कि काफ़ी पॉपुलर हायरिंग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर जाकर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब सर्च करें तो हमारे पास टोटल 61,000 जॉब्स आते हैं। पर इन्हीं के अंदर अगर हम रिमोट जॉब्स का फिल्टर लगाएं और देखें कितने रिमोट जॉब्स अवेलेबल हैं, तो हमारे पास काउंट आता है अराउंड 5,000। और इसमें भी हम चेक करें कि कितने रिमोट जॉब्स फ्रेशर्स के लिए अवेलेबल हैं, तो द काउंट इज अराउंड 1,000। अब हर साल करीबन 15 लाख फ्रेशर इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, जिससे अगर हम इस 1,000 के नंबर को कंपेयर करें तो देयर इज अ बिग डिफरेंस। वहीं अगर हम दूसरे किसी पॉपुलर प्लेटफॉर्म पर जाएं, जैसे हम इंडीड पर जाकर अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब सर्च करें तो हमारे पास टोटल जॉब्स आते हैं 63,000, जिसमें से रिमोट जॉब्स हैं 3,000 और उसमें से भी फ्रेशर्स के लिए जो रिमोट जॉब्स हैं दे आर ओनली 64 इन नंबर। यहीं पर अगर naukri.com विच इज अनदर पॉपुलर प्लेटफॉर्म टू फाइंड जॉब्स, वहां पर अगर हम जॉब्स को फाइंड करते हैं देर आर अराउंड 78,000 टोटल सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब्स, जिसमें से 3,000 रिमोट जॉब्स हैं और उसमें से भी फ्रेशर लेवल यानी एंट्री लेवल के लिए जॉब्स हैं टोटल 158। अब ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल के लिए नहीं है। अगर हम जाकर फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फुल स्टैक डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसी भी प्रोफाइल के लिए सर्च करेंगे, हमें सिमिलर पैटर्न्स देखने को मिलेंगे। अब ये तो हो गया इंडियन जॉब मार्केट के हिसाब से, पर कई बार हमें लग सकता है कि क्या पता इंडिया के अंदर उतनी रिमोट जॉब्स अवेलेबल ना हो, पर बाहर अगर हम यूएस या यूके के अंदर जाके सर्च करें तो वहां पर काफ़ी हाई पेइंग रिमोट जॉब्स अवेलेबल हों। तो इस पर एक लिंक्डइन के डेटा पर बेस्ड स्टडी है विच सेज कि पिछले 1 साल के अंदर 50% रिमोट जॉब्स डिक्रीज हो गए हैं यूएस के अंदर एंड 21.5% रिमोट जॉब्स ड्रॉप हो गए हैं इन द यूके। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ स्टडीज जो सजेस्ट करती हैं कि आने वाले टाइम में ये नंबर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, यानी रिमोट जॉब्स टाइम के साथ और ज़्यादा कम होने वाली हैं, रेयर होने वाली हैं। अब इससे हम एज अ स्टूडेंट क्या समझ सकते हैं? जो रिमोट जॉब्स का या वर्क फ्रॉम होम जॉब्स का कॉन्सेप्ट था, ये कोविड टाइम्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे रिमोट जॉब मिलना बहुत ज़्यादा आसान था, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज रिमोटली ही हायर कर रही थी। एंड उसके साथ में उस टाइम पर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास बहुत सारे जॉब ऑप्शंस काफ़ी ईजिली अवेलेबल थे, यानी हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास एटलीस्ट 4 to 5 ईजिली अवेलेबल ऑप्शंस थे जहाँ पर वो शिफ्ट कर सकते थे। एंड इसी रीज़न की वजह से टेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग कुछ ही महीनों बाद अपनी कंपनी शिफ्ट कर रहे थे फॉर अ हायर पेइंग जॉब। इसके अलावा उस टाइम में हर स्टार्टअप के पास बहुत ज्यादा फंडिंग थी, जिसकी वजह से इट वाज रियली इजी फॉर अ स्टार्टअप कि वो अपनी टेक टीम को ओवरपे कर सके। बट आज की डेट में द जॉब मार्केट इज रियली डिफरेंट। आज अगर हम अपने लिए एक रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने निकलते हैं तो वहां पर हमें ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इन ऑफिस जॉब, और हमारे वहां पर सिलेक्ट होने के चांसेस भी कम होंगे एज कंपेयर टू अ नॉर्मल इन ऑफिस जॉब, सिंपली बिकॉज रिमोट जॉब्स नंबर में उतने नहीं है। ऑल्सो
नाउ मैक्सिमम कंपनीज जो रिमोट जॉब्स के लिए हायर करती हैं वो प्रेफर करती हैं कि वो एक ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल को हायर करें। इंडस्ट्री के अंदर हमारी जो इंटर्नशिप्स होती हैं या हमारे जो अच्छे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं उन्हें वैलिड वर्क एक्सपीरियंस की तरह मैक्सिमम कंपनीज काउंट नहीं करती। मैक्सिमम कंपनीज को चाहिए कि हमने दूसरी किसी कंपनी के अंदर ऑलरेडी फुल टाइम काम कर रखा हो, उसी को वैलिड वर्क एक्सपीरियंस की तरह काउंट किया जाता है। तो इसीलिए आज के जॉब मार्केट के हिसाब से अगर हम एक फ्रेशर हैं तो उसमें हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें एक अच्छा जॉब मिल जाए, एंड उसके लिए हमें उन अपॉर्चुनिटीज के लिए सबसे ज्यादा अप्लाई करना चाहिए जहां पर हमारे सिलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। सेकेंड मिथ जो हमने सुना होगा वो ये कि रिमोट जॉब सिक्योर होते हैं, बट इसमें भी द डेटा सजेस्ट अदरवाइज। देयर इज अ सर्वे बाय हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू जो कहता है कि अगर कंपनीज के अंदर बजट कट्स होते हैं और कंपनी को अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम करने पड़ते हैं तो उसमें सबसे पहले फायर होने वाले एम्प्लॉइज के अंदर रिमोट वर्कर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा देयर इज अनदर स्टडी जो 3000 मैनेजर्स पर हुई है जिसमें 60% ऑफ देम अग्री कि सबसे पहले अगर जो लोग ले ऑफ होंगे दे आर लाइकली टू बी रिमोट वर्कर्स। अब जनरली जब हम रिमोट जॉब्स के बारे में सोचते हैं हमारा ड्रीम एज अ फ्रेशर होता है कि किसी यूएस या यूके जैसी कंट्री के अंदर हमें एक हाई पेइंग रिमोट जॉब मिल जाए और इंडिया में रहकर हम अपने एक्सपेंसेस को मिनिमाइज कर दें जिससे हम अपने अर्निंग्स को मैक्सिमम कर सकें। अब इसमें भी अगर एक्चुअली हमने बाहर की जॉब अपॉर्चुनिटीज को जाके एक्सप्लोर किया है तो हमें पता चलेगा कि काफी सारी कंपनीज जो शायद यूएस या यूके में होती हैं जब वो रिमोट जॉब्स के लिए हायर कर रही होती हैं तो मैक्सिमम टाइम्स वो ऐसा कैंडिडेट प्रेफर करती हैं जो उन्हीं की कंपनी में लोकेटेड हो। मतलब जॉब हमारा वर्क फ्रॉम होम है बट हम उसी कंट्री के अंदर अवेलेबल होने चाहिए। इसके अलावा कई सारी कंपनीज ये भी प्रेफर करती हैं कि आप उसी टाइम जोन के अंदर काम करें जिसमें वो कंपनी ऑपरेट करती है। और जब भी हम यूएस या यूके की कंपनीज की बात करते हैं द टाइमिंग्स डू नॉट ओवरलैप विद द इंडियन टाइमिंग्स। इसीलिए एक ऐसा जॉब फाइंड आउट करना जो रिमोट तो हो ही साथ के साथ फ्लेक्सिबल भी हो टाइमिंग्स की टर्म्स में वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड मिथ जो कई बार हमें सुनने को मिलता है वो ये है कि रिमोट जॉब इज द न्यू फ्यूचर और टाइम के साथ रिमोट जॉब्स बढ़ेंगे। इस पर एक काफी फेमस KPMG की स्टडी कहती है विच वॉज डन ऑन 1300 ग्लोबल CEOs जिसमें से 64% CEOs ये मानते हैं कि 2026 तक लोग ऑफिस से जाकर ही वर्क कर रहे होंगे। इसमें भी 87% CEOs ये बिलीव करते हैं कि वो प्रमोशंस या रेजेस उन वर्कर्स को देना ज्यादा प्रेफर करेंगे जो ऑफिस से आकर काम करते हैं एज कंपेयर टू समबडी हु इज वर्किंग रिमोटली। अब इससे हम एज ए स्टूडेंट क्या सीख सकते हैं? डेफिनेटली कुछ रेयर कंपनीज एंड स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे, बट इनके नंबर बहुत कम है। प्लस ये मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स को हायर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। पर अगर हम ऐसे इंजीनियर हैं जो एक कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे बेस्ट चांसेस इन ऑफिस के अंदर होंगे क्योंकि वहां पर हमें प्रमोशंस एंड रेजेस जल्दी मिलने की और बेटर मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब आई होप कि डेटा को समझकर जो हमारी रिमोट जॉब्स की एक पिक्चर होती है वो थोड़ी सी और क्लियर हुई होगी। अब इसमें नेक्स्ट सवाल काफी सारे स्टूडेंट्स का होगा, अगर हम फिर भी रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर हम फ्यूचर में एक रिमोट जॉब लेना चाहते हैं तो हमारा क्या बेस्ट पाथ होना चाहिए? इन माई पर्सनल ओपिनियन सबसे पहला हमारा गोल होना चाहिए टू क्रैक अ गुड टेक कंपनी, क्योंकि अगर हमारे पास ऑलरेडी एक अच्छी टेक कंपनी के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस होगा तो रिमोट जॉब्स या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए हमारे शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए द फर्स्ट प्रायोरिटी एज अ फ्रेशर हमारी होनी चाहिए कि हम एक अच्छी टेक कंपनी के अंदर काम करें, वहां पर इंडस्ट्री के अंदर काम करने का, प्रैक्टिकल काम करने का 2 से 3 साल का अच्छा एक्सपीरियंस लें, एंड फिर भी अगर हमें रिमोट जॉब्स के लिए अप्लाई करना है तो उसके बाद हम रिमोट जॉब्स के लिए या फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करें। और मैक्सिमम जो हमें रिमोट जॉब्स मिल रही होंगी वो जनरली स्टार्टअप्स के अंदर हमें मिल रही होती हैं। तो इसीलिए एज एन इंडिविजुअल जो रिमोट जॉब्स के अंदर जाना चाहता है हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, क्योंकि रिमोट जॉब्स आर कंसिडर्ड टू बी लेस स्टेबल एज कंपेयर टू इन ऑफिस जॉब्स। तो अगर हमारे पास 2-3 साल का अच्छा टेक इंडस्ट्री के अंदर काम करने का एक्सपीरियंस होगा तो एक तो हम खुद के वर्किंग हैबिट्स को समझ पाएंगे, हम समझ पाएंगे कि हमारी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी हाई है, कितना हम स्टेबल जॉब के अंदर रह पाते हैं, कितना हमें और रिस्क लेकर आगे रिमोट जॉब्स के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको आपकी टेक जर्नी के अंदर एक अच्छी डायरेक्शन लेने में हेल्प कर रही होगी। इसके अलावा प्लेसमेंट से रिलेटेड, कोडिंग से रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट है उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।